हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 4.2 के 5 क्वेश्चंस लिए हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया है, मतलब मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट वाले क्वेश्चंस भी हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, से डिवीज़न वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मेन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ अ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, 5 पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट के x² - 3x - 10 = 0। तो फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 है। अब 3 को हम किस वैल्यू में स्प्लिट करें, तो उसका जवाब हमें मिलेगा जब हम कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई x² के कॉफिशिएंट से करेंगे। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो 10 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 10 के आपको इस टाइप से फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 3 आए। अब डिफरेंस ही क्यों लिया है हमने? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की और कांस्टेंट वैल्यू के बीच में जो साइन होता है वही उन दोनों के बीच में आना चाहिए, और उसकी हेल्प से ही 3 आना चाहिए। यही रूल होता है। तो 10 को हम लिखेंगे 5 × 2, 5 2 = 10, एंड 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। तो यही हमारे रूट्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x², 3 की जगह पे लिखेंगे 5 - 2x - 10 = 0। बस अब इसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब इजी होगा। अब यहाँ माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। बाहर माइनस हो चाहे प्लस हो, आप यहाँ ब्रैकेट लगाने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको प्लस वाला हो तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बट माइनस वाला हो तब भी कोई दिक्कत ना हो। तो माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस 2x - 10 = 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा x - 5। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो ये हो जाएगा x - 5 = 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब हमने पीछे ऊपर कुछ गलती करी है। तो ये दोनों सेम आ रहा है तो हम x - 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x + 2 = 0। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार हम x - 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, x = 5 आ जाएगा। और एक बार हम x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x = -2 आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 रूट्स हो गए। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2x² + x - 6 = 0। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। कांस्टेंट टर्म को आपको x² के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और इसका कॉफिशिएंट लेकर आना है, मतलब 1। तो 6 2 = 12 हो जाएगा। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 1 आए। तो 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 3 = 12, 4 3 = 12, और 4 - 3 1। तो यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे करना है? इसमें आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आपके खुद ही दिमाग में आने लगेगा कि हम इसके कैसे फैक्टर्स करें। 2 3 तो आपको ट्राई करने पड़ेंगे फैक्टर करके, उस तो आपको आराम से मिल जाएगा। 2x² प्लस वो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 - 3x - 6 = 0। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाला साइन ही हम उन दोनों के बीच में यूज़ करेंगे। तो 2x² प्लस, अब बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 4x - 3x - 6 = 0 होगा। इन दोनों से हम 2 भी कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन हम लेते हैं जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 4 है, 4 को 2 का मल्टीपल होता है, तो दोनों में मतलब 2 कॉमन है, और x भी दोनों में आ रहा है। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो हम 1 पावर को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा? x + 2 माइनस, अब दोनों में माइनस है, अगर बाहर माइनस रहता है अंदर प्लस रहता है तब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब माइनस के साथ हम एक और चीज़ कॉमन लेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 और 6 को भी हम 3 × 2 लिख सकते हैं। तो 3 बाहर लेंगे, हो जाएगा x + 2 = 0। तो यहाँ पे अब दोनों में से हम x + 2 कॉमन लेंगे, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। इफ़ करके अगर आप
एक्स प्लस टू को 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, और 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा अलग है, वहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ थी, यहाँ पर रूट वाली वैल्यूज़ हैं। तो पहले यहाँ पे भी हम वही करेंगे, कांस्टेंट टर्म की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और इंटू 5, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ही मल्टीप्लाई कर लो, अगर ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो करनी होती है, फिर हमें उसका फैक्टर भी करना होता है। तो अगर यहाँ पर भी हमने फैक्टर हमें मिल रहे हैं और इनसे हमें ये मिडिल वाले टर्म की जो कंडीशन हमें चाहिए वो मिल रही है, तो हम यही यूज़ कर सकते हैं। तो 5 2 10 होता है, और 5 इंटू 2 का 5 और 2 का सम 7 होता है। तो यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2x² प्लस 7 की जगह पे लिखेंगे 5 + 2x + 5 √2 इक्वल्स टू 0, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5x + 2x + 5 √2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x, क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है इसमें x के अलावा, तो ये हो जाएगा √2x + 5 प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे x तो कॉमन नहीं है, बट 2 को हम यहाँ पे आप देखो √2 इंटू √2 हमने 2 लिखा था, तो मतलब 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो √2 कॉमन चला जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास x + 5, सॉरी √2x + 5, क्योंकि यहाँ एक √2 तो बचेगा ही, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा √2x + 5 x + √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें x की ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब चलते हैं हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये तो सिंपल सा होगा, जैसे पीछे वाले करे थे। यहाँ पे भी 100 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 100 है, इसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करेंगे, फिर 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 20 आना चाहिए। तो 10 + 10 इंटू 10 100 होता है, और 10 + 10 20 होगा। फिर ये प्रोसेस वही जो पीछे जैसे करा है वैसे ही होगा। अब इसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 2 है और यहाँ पे 1/8 है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, उसकी कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/4। अब 1/4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 1 आए, तो 1/4 को आप 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हो, और हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे 2x² माइनस हाफ प्लस हाफ x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस हाफ एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 भी कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 1/4। अब 1/4 के कैसे आया, जो जब हम चीज़ कॉमन लेते हैं वो किसी दूसरे में कॉमन नहीं होती, तो हम उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से भी हम 1/2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप x वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 1/4, 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4 और 1/4। इस तरीके से हमने इसके पांचों पार्ट कर लिए। आई होप आपको मिडल स्प्लिटिंग और कंडीशन समझ में आएगी फैक्टराइजेशन की। तो अब मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।